नमस्कार। आज हम जानेंगे कुछ संबंधों के बारे में जो समाज को अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। गे, लेस्बियन, LGBT यह सुनने में बहुत लोगों के समझ के परे और बहुत बार समझ में नहीं आता है कि इन रिश्तों के लिए क्या कहा जाए। आज हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है कि यह रिलेशन सही है या गलत है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जन्म पत्रिका क्या कहती है, ऐसे संबंध किस जातक की पत्रिका में दिए हैं, ऐसे कौन से ग्रहों का कंजक्शन, ग्रहों की प्लेसमेंट किस तरीके से बनी है कि संबंधित व्यक्ति इन रिलेशन में जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कभी भी जब भी हम किसी चीज़ को, किसी बीमारी को, किसी संबंध को, धन की समस्या, कोर्ट की समस्या, किसी भी प्रॉब्लम्स के तरफ जब भी हम जाते हैं, अगर उसमें कभी किसी ज्योतिष के द्वारा कही हुई कोई बात सही नहीं होती है, तब उसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष ही गलत है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। हाँ, उसको पढ़ने वाला, समझने वाला, प्रिडिक्शन करने वाला कभी पूरी तरीके से स्टडी नहीं है तो गलत हो सकता है, पर यह शास्त्र अपने आप में कंप्लीट साइंस है। आपके जन्म होते ही ग्रहों की जो प्लेसमेंट उस समय बनती है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा समय है, उसके आधार पे आपकी एक जन्म पत्रिका बन के तैयार हो जाती है और इसके आधार पर ही आपके लिए भविष्यवाणी, गाइडलाइन तय की जाती है। यह जो शब्द हैं गे, लेस्बियन, यह स्त्री का स्त्री के तरफ और पुरुष का पुरुष के तरफ आकर्षित होना, इनका आपस में अट्रैक्शन जो रहता है वह आपकी जन्म पत्रिका को देख करके पता लगाया जा सकता है। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं बहुत बार इन संबंधों के बारे में सुनती हूँ। जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आते हैं और वह इन बातों को बताते हैं, तो ऐसी पत्रिकाएं जो भी कोई एक बड़ा टॉपिक, बड़ा सब्जेक्ट लिए हुए रहती है, उसको बहुत डीपली मैं एनालिसिस करती हूँ कि इसमें अलग क्या है, बाकी पत्रिकाओं से इस पत्रिका में अलग क्या है। यही एक सब्जेक्ट जो है, इसमें बहुत कॉमनली मैंने शुक्र की प्लेसमेंट को बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट माना है कि शुक्र की प्लेसमेंट, केतु की प्लेसमेंट, बुध, इनकी डिग्री, इनका बलाबल, इनकी दृष्टि किस तरीके से पड़ रही है और ऐसे कौन से योग हैं जो इन संबंधों को बना रहे हैं। आइए देखते हैं आज के वीडियो में LGBT आखिर क्या है, पत्रिका में इनके योग किस तरीके से बनते हैं। अमिताज एस्ट्रोविज़न मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको हर विषय पर जानकारी देने की कोशिश करती रहूँगी। कुछ रेमेडीज़ भी इसमें रहते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और कहीं कोई समस्या, कोई घटना आपसे मिलती जुलती है, तो आप उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़का आया करता था, एक भाई आया करता था और उसकी परेशानी थी उसका दोस्त। वो
वो हमेशा उसके लिए वरीड रहता था कि मेरा फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरा फ्रेंड मेरे से नाराज है, क्या मेरा फ्रेंड किसी और से दोस्ती कर रहा है। मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती थी उसकी बात सुन करके कि एक दोस्त के लिए ये ऐसी बातें क्यों करता है। उसकी जन्म कुंडली देखी तो कुछ चीजें अटपटे संबंध को इंडिकेट जरूर करती थी। एक बार वो बोला कि मैं अपने दोस्त को आपसे मिलाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा ऑफिस में, उसकी भी जन्म कुंडली बनाइएगा आप। मैंने कहा ठीक है। वो अपने दोस्त को लेकर के आया एक दिन और दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने उन दोनों को जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो उनकी हरकतें देखी, वो मुझे थोड़ी सी एक कपल जैसी लगी। मुझे क्लियर हुआ उस दिन, रियली उसके वन विजिट पे ही मुझे क्लियर हुआ कि यहाँ पर मामला कुछ दूसरा है। और उनकी जन्म कुंडली भी इंडिकेशन क्लियरली दे रही थी कि यह संबंध होमोसेक्सुअलिटी के तरफ जाते हैं। ये लड़के जो हैं गे हैं। थोड़े टाइम के बाद में उन लोगों का जो रिश्ता था वो ऐसा था कि ये दोनों लड़के हमेशा एक के बाद एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को लेकर के ही आया करते थे कि वो मेरे से नाराज हो गया है, फिर कभी वो आया करता था, वो मेरे से नाराज हो गया है। कभी ये लोग एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक इनसिक्योर रहते थे कि क्या वो मेरे से धोखेबाजी करेगा, वो किसी दूसरे दोस्त से ज्यादा मिलता जुलता है। मैं हमेशा उन लोगों को समझाया करती थी कि आप लोग अपने काम में मस्त रहिए, क्या करना है कोई किसी से बात करे, इतना क्यों पॉजिटिव रहना एक दूसरे के लिए। लेकिन मेरा ऐसा बोलना भी उनको बुरा लगता था और तब समझ में आया कि ये रिश्ते इतने अटपटे, ये रिश्ते एक बिल्कुल लगभग एक पति पत्नी के जैसे संबंध दिख रहे हैं। इसमें जो प्यार दिख रहा है वह ये शो कर रहा है कि ये लड़के कपल्स के रूप में रह रहे हैं और वो लड़के आपस में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना करके रखे हुए थे कि वो दोनों को एक दूसरे के अलावा तीसरे का भी आना पसंद नहीं करते थे। ऐसे रिश्ते फिर मैं अपने प्रैक्टिस में और भी देखने लगी। कभी कोई लड़कियों के भी ऐसे मामले आते थे, गर्ल्स भी लेस्बियन जो रहती हैं उनमें भी सेम फीलिंग रहती है पार्टनर के लिए कि यह एक दूसरे के साथ मस्त रहते हैं, इनको अपने बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। इनमें भी वही जलन है, इनमें भी वही कंपटीशन है, इनमें भी वही प्यार है जो एक लवर्स में होता है, जो कपल्स में होता है। और यह संबंध क्यों बन रहे हैं, क्यों बन जाते हैं, कोई क्यों इन संबंधों में रहना पसंद करता है। ज्योतिष एस्ट्रो में हम उससे रिलेटेड ही युति देखते हैं। जब ऐसे लोगों की पत्रिका आती है तो देखते हैं कि इनके इसमें क्या अलग है, कौन से ग्रह इनसे ऐसा करवा रहे हैं, इनकी जन्म पत्रिका में वीनस की पोजीशन क्या है, इनकी जन्म पत्रिका में इनका 5वां स्थान, 7वां, 8वां, 12वां स्थान क्या कह रहा है, कौन से ग्रहों की युति बन रही है, केतु कहाँ पर बैठा हुआ है। केतु ग्रह का अपना एक बहुत धार्मिक अगर कोई इंसान है तो केतु को हम देखते हैं कि पत्रिका में किस तरीके से बैठा हुआ है। ऐसे लोगों की पत्रिका में
केतु को देखना बहुत जरूरी है। क्या वह विपरीत प्रभाव दे रहा है? क्या वह जीवन से विरक्त कर रहा है? क्या लड़के को लड़के की तरफ और क्या लड़की को लड़की की तरफ आकर्षित कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि यह योग पत्रिका में दिए हुए हैं कि क्यों एक लड़के लड़की इस तरह से। कुछ मामलों में तो मैंने देखा है, आए दिन अभी तो लोग खुलकर के इस बारे में बातें कर रहे हैं, आकर के अपनी प्रॉब्लम्स कहते हैं। कुछ मामलों में मैंने देखा है कि दो लड़कियों में एक लड़की अपने आप को एक बिल्कुल पुरुष के जैसे दिखाती है और वह अपनी पार्टनर को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही प्रोटेक्शन देना चाहती है जैसे एक लड़का एक लड़की को देता है, और वह उसकी पूरी एक्टिविटी पे नजर रखेगी और बिल्कुल लड़के के जैसा अपने आप को ढाल लेगी और उसको शेल्टर देना चाहेगी अपने पार्टनर को। ऐसे मामले जब भी किसी गे या लेस्बियन के होते हैं तो इन मामलों में दुख तो लगता है कि हम क्या कर सके, क्या रेमेडीज इनको बता सके, पर सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी फ्रीडम है। जो जिसके साथ खुश है तो खुश है, बिना मतलब हमें कोई भी रिश्तों में टांग अड़ाना नहीं है। समाज उन रिश्तों को ही स्वीकार करता है या समाज उन रिश्तों को अच्छा कहता है जिनको कि वो अपने मापदंडों पे खरा पाता है। समाज बड़ा सीधा सीधा चलता है, बड़ा समाज में एक वातावरण जो है वह बड़ा एक पारिवारिक वातावरण है कि उन्हें कोई भी चीजें जो शोभा नहीं देती हैं, जो देखने में नहीं अच्छी लगती है, वह उसको समाज के विरुद्ध मानते हैं। हमें अपने माध्यम से, अपने ज्योतिष के माध्यम से अगर कोई सलाह ले कि मेरी इस आदत को सुधारो, तो हम उसको वह उपाय देंगे। अगर कोई नहीं चाहता है तो वह उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी फ्रीडम है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है कि वह किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है। तो जन्म पत्रिका में हमें सिर्फ मुझे जन्म पत्रिका देखना है, जन्म पत्रिका के योग देखना है, मुझे किसी भी तरह से कमेंट इन रिश्तों पर नहीं करना है। साइंटिस्ट बहुत से विकार, बहुत सी बीमारी को जेनेटिक फैक्टर मानकर चलते हैं। प्रेगनेंसी के समय हार्मोन्स की गड़बड़ी को होमोसेक्सुअलिटी का कारण मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह हमारे कर्मों का फल है और जन्म के बाद जन्म कुंडली का अध्ययन करके ग्रहों की युति, ग्रहों का कंजक्शन, ग्रह किस स्थान पर बैठे हैं, इसकी स्थिति को देख करके इसका निर्धारण करते हैं। शुक्र, सूर्य, बुध, शनि और केतु की स्थिति को देखते हैं और होमोसेक्सुअलिटी के कारण को जानते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लेनेट हैं उनको देखेंगे तो साथ ही जन्म कुंडली के 7th, 8th, 5th और 12th हाउस, इनको देख करके अंदाजा लगाया जाएगा इस संबंध के बारे में और इस संबंध को समझेंगे। जो ग्रह इस भाव को दर्शाएंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में यह योग हो सकता है कि पुरुष पुरुष की ओर एवं स्त्रियां स्त्रियों की ओर आकर्षित होंगी। जन्म कुंडली का 5th हाउस आपके प्रेम संबंध, रिश्ते और आपकी आदतों को, व्यवहार को दिखाता है। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी की शुरुआत
हम 5th हाउस से ही देखेंगे। आपकी सेक्स हैबिट्स के लिए 8th हाउस एवं 12th हाउस को देखेंगे। बड़ी बारीकी से हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का स्वभाव, प्रकृति और शक्ति देखने के लिए उन्हें भी 3 जेंडर में, 3 लिंग में विभाजित किया गया है। जैसे कि सूर्य, गुरु और मंगल, यह पुरुष प्रधान ग्रह हैं। चंद्र, शुक्र व राहु स्त्री प्रधान ग्रह हैं और बुध, शनि और केतु नपुंसक इम्पोर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। ग्रहों का यह लिंग निर्धारण देखिए कितना खूबसूरत है कि इसके थ्रू हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि किस गुणों से प्रधान ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है तो वह क्या फल देगा। इन ग्रहों को देख करके ही इनके अंश, डिग्री, बल को देख करके हम किस भाव में यह बैठे हैं, किस भाव में उपस्थित हैं और किससे युति बना रहे हैं, इनके स्वभाव को हम जान सकते हैं और सेक्स लाइफ को हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। बुध ग्रह ग्रहों में राजकुमार है, बाल ग्रह है, इसलिए बच्चे सेक्स नहीं करते हैं। शनि, सैटर्न सेक्स और फर्टिलिटी के विपरीत रहते हैं। शनि प्रौढ़ होने के कारण इस संबंध में मैच्योर भूमिका निभाते हैं। केतु ग्रह मोक्ष का कारक है और इन सभी ग्रहों की डिग्री भी देखते हैं कि यह किस तरह के योग बना रहे हैं। बुध ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण मानकर इस योग को देखा जाता है। केतु ग्रह अच्छी स्थिति में होने पर सेक्स की इच्छा को कम कर देता है। सन्यासी लोगों की कुंडली में केतु के अच्छे और बुरे प्रभाव को अच्छे तरह से समझा जा सकता है। बलवान केतु धार्मिक बनाने के साथ ही सेक्स से दूर करता है। कुछ योग युति को देखते हैं हम जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह किस तरीके से बैठ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि यह इंसान, यह जातक होमोसेक्सुअल होगा। जैसे शुक्र ग्रह कन्या राशि का हो तथा शनि और मंगल 7वें में हो, 7th हाउस में हो तो होमोसेक्सुअलिटी के तरफ इंटरेस्ट साफ दिखता है। शनि और शुक्र में 2-12 का संबंध हो, दोनों एक दूसरे से एक द्वितीय में और एक द्वादश में बैठा हो, 6th हाउस लॉर्ड बुध राहु के साथ हो और लग्न यानी कि प्रथम भाव से संबंध बना रहा हो, या चंद्रमा सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12, बुध विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 में हो और दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो। इसी तरह अगर लग्न व चंद्रमा दोनों विषम राशि में हो व सूर्य उनको देखता हो एवं शुक्र और शनि की युति 10th या 8th में बैठे हो, एक साथ हो या नीच राशि के हो या शनि नीच राशि का होकर 6वें में हो, तब भी यही स्थिति बनती है। कुंडली में शुक्र वक्रीय राशि में हो, कुंडली में शुक्र वक्री ग्रह की राशि में हो व लग्नेश स्वराशि में हो, 7वें में शुक्र होने पर या चंद्रमा और शनि का युति होने पर मंगल 4th या 10th भाव में हो, तब भी जातक में होमोसेक्सुअलिटी देखी जाती है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र, मूला व शतभिषा नक्षत्र को जरूर देखा जाना चाहिए।
इस नक्षत्र में जन्म होने पर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों के इस तरीके से योग और युति को देखा जाना चाहिए। पंचम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जन्म पत्रिका में। यहाँ पर अगर शुक्र है और वह भी वक्री है तब भी जातक होमोसेक्सुअल होता है। शुक्र हमारे भोग विलास का कारक है। मजबूत शुक्र व्यक्ति को सभी तरह के ऐश्वर्य देता है, लेकिन इसके विपरीत शुक्र जब वक्री हो जाए, रेट्रोगेट हो, तो ऐश्वर्य आपका नीरसता की तरफ बदल जाता है, ऐश्वर्य को नीरसता में बदल देता है। जब भी शुक्र वक्रीय होता है तो ऐसा व्यक्ति जो भी बात उसे सच बोलना है वह इस तरीके से बोलता है कि सामने वाले को बहुत अधिक बुरा लग जाता है। जातक अपने तरफ से एकदम सही होता है, लेकिन जुबान को इतनी अधिक कठोर बना लेता है कि हमेशा उसकी कही हुई बात लोगों को क्रोधित कर देती है। यह शुक्र के वक्रीय होने से होता है। वीनस ऑलवेज फुलफिल्ड आवर सेक्स डिजायर। जब भी वीनस रेट्रोगेट जाता है तो वह किसी के लिए भी इतना अधिक अफेक्शन मन में पैदा कर देता है कि अगर वह व्यक्ति उसे नहीं मिलता है, लड़के को लड़की या लड़की को लड़का नहीं मिलता है, तो वो उसको पाने के लिए उसके बारे में बहुत ऊटपटांग बातें करना या उसको बदनाम करना भी शुरू कर देता है। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। तो वक्रीय शुक्र की वजह से ही व्यक्ति बहुत अधिक इमोशनल भी होता है प्यार में, और उसकी जो सेक्स की इच्छाएं हैं, सेक्स करने के लिए जो उसकी इच्छा रहती है, वह उसको किसी भी हद तक ले जाती है। हमारे देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं को बताने के लिए, और स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति भारत देश में रहता है। सन 2018 में जहां पर कि धारा 377 के तहत LGBT को अपराध बताया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया। LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके लिए खुशी की खबर आई और इसे लीगल माना गया। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र वक्रीय होके प्रथम भाव में, यानी कि लग्न में जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके प्रथम स्थान पर वक्रीय शुक्र अगर है, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक होता है और लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। इस वजह से हर जगह से जब उसे खूबसूरती की वजह से बहुत अधिक भाव मिलता है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो वह थोड़ा सा घमंडी भी हो जाता है और हर जगह अपनी खूबसूरती के दम पर फायदा उठाना चाहता है। यही शुक्र अगर 7वें भाव को देखता है तब व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। लेकिन यहाँ हम दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं, वक्रीय शुक्र और होमोसेक्सुअलिटी। तो ऐसा व्यक्ति जो कि प्रथम भाव में वक्रीय शुक्र बैठा हुआ है, तो घमंडी तो हो जाता है, साथ ही रिश्तों का अनर्गल फायदा भी उठाता है। द्वितीय स्थान पर जो कि हमारा कुटुंब स्थान है, हमारा धन का स्थान है, वहां पर जब वक्रीय शुक्र बैठता है तब ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति भोग विलास के तरफ बहुत अधिक आकर्षित रहता है और कामुक प्रवृत्ति का होता है। यह सब वक्रीय शुक्र की स्थिति हम सिर्फ और सिर्फ LGBT यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर
लोगों के लिए देख रहे हैं कि वक्रीय शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अगर बैठा है किस स्थान पर, तो वह कैसे फल देगा। द्वितीय स्थान का वक्रीय शुक्र अगर किसी का है और ऐसा व्यक्ति अगर धर्म कर्म में रुचि लेता है, तो वह उसके जीवन को ज़्यादा बेहतर बना देता है और इस काम से, इन संबंधों से उसका ध्यान हट सकता है। जन्म कुंडली के 3rd हाउस में, जो कि आपके साहस और पराक्रम का स्थान है, वहां पर वक्रीय शुक्र अगर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि उसे अपने जीवन में कई बार अपमान को सहन करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने संपत्ति को, अपने पैसों को खुद ही नष्ट करता है। बहुत अधिक पैसों को उड़ाना, पैसों को ऐसी जगह पर खर्च करना जहां पर कि समाज बुरी नज़र से देखता है कि आप में बुरी आदतें हैं और आप अपने पैसों को गलत जगह पर खर्च करते हैं और लोगों के ध्यान में यह बातें चली जाती हैं। वह आपको एक बदनाम इंसान के रूप में देखते हैं। तो जब भी तीसरे स्थान पर शुक्र वक्रीय होकर के रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म कुंडली जरूर अपनी दिखा करके और उससे संबंधित उपाय को करना चाहिए। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि जो आने वाली संतान में, आने वाली पीढ़ियों में बहुत से ऐसे दुखों को ट्रांसफर कर देता है जो कि समझ में नहीं आता है कि यह तकलीफ, यह दुख किस वजह से जीवन में चल रहे हैं। तीसरे स्थान का वक्रीय शुक्र व्यक्ति की अच्छे कामों को करने की हिम्मत को भी परास्त कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी धार्मिक यात्राओं में, छोटे छोटे धार्मिक यात्राएं भी जो घर के आसपास के मंदिर हैं, वहां जाने में भी थकान का अनुभव करेगा और धर्म कर्म में रुचि कभी भी नहीं लेगा। हमेशा ऊट पटांग, खर्चीले शौक और बदनामी को ही वह पालेगा अपने ऊपर। 4th हाउस जन्म पत्रिका का सुख स्थान, यहाँ पर वक्रीय शुक्र आपको धन संपत्ति, प्रॉपर्टी तो जरूर देगा, पर अपनी ही संपत्ति से आपको दूर कर देगा। पंचम स्थान 5th हाउस जन्म पत्रिका का इन संबंधों के लिए बहुत बहुत अधिक महत्व रखता है। यहाँ पर वक्री शुक्र अगर किसी व्यक्ति का है, तो ऐसे व्यक्ति को लड़कियां अधिक होती है, लड़का होगा नहीं, या फिर होगा तो पुत्र का सुख नहीं के बराबर रहेगा। समलैंगिक संबंधों में 5th हाउस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, माँ, घर के और लोग उसे यह बोलना शुरू कर देते हैं, एक सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुमको लेकर के जाएगा। लड़की को लड़के के प्रति आकर्षित करने की यह एक शुरुआत रहती है और लड़के को लड़की के तरफ करने की शुरुआत रहती है। कभी भी किसी को भी किसी भी कहानी में लड़के को लड़के की तरफ या लड़की को लड़की की तरफ आकर्षित करने की ऐसी कोई भी कहानियाँ नहीं सुनाई जाती हैं या ऐसी कोई भी बात नहीं बताई जाती है। जब भी कोई बच्चा, कोई लड़का अगर किसी लड़की के कोई कपड़े पहन लेता है या ऐसी कोई हरकत करता है जो लड़कियों जैसे दिख रही है, तो घर के लोग उसे तुरंत ही टोक देते हैं। ऐसा नहीं करते, ठीक से रहो, लड़के हो लड़के की तरह रहो। लड़कियां अगर कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकतें करती हैं जिससे कि घर के लोगों को अगर चिंता लगती है कि कहीं इसका व्यवहार लड़की से अलग तो नहीं लग रहा है, कुछ
असामान्य तो नहीं दिख रहा है तो घर के लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। कुछ जो हरकतें रहती हैं वह अपने आप समझ में आती है बच्चों में। ऐसा नहीं है कि काम बटे हुए हैं कि यह काम लड़के का है और यह काम लड़की का है, लेकिन शारीरिक लक्षण आपके किसी तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी अगर ऐसी कोई दिखती है या बनती है तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है या ध्यान दिया जाना चाहिए अगर कोई चीज़ असामान्य लगती है तो। क्योंकि बहुत सी हरकतें, बहुत सी बातों पर हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन बातों पर पहले से ध्यान दिया जाता है तो भी बहुत सी बातों को आप अवॉइड कर सकते हैं। 6th हाउस में जब भी शुक्र वक्रीय रहता है, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों को रिस्पेक्ट नहीं करता है और वह अपने स्वास्थ्य से तो परेशान रहता ही है, लेकिन फिर भी वह दूसरों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का ही इसका काम रहता है। लोगों में बदनाम होता है और कभी भी दूसरों की स्त्रियों का, कन्याओं का यह सम्मान नहीं करता है। अपने परिवार के द्वारा बनाई हुई संपत्ति उसको यह नष्ट करने का काम करता है। धन का अर्जन करने में इसे परेशानी होती है और रखी हुई संपत्ति का भी यह नुकसान कर देता है। इस योग को देखने के लिए हम और भी बहुत सी बातों पर विचार करते हैं। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा सम राशि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में हो और बुध विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 में हो और साथ ही इन पर मंगल की दृष्टि हो, तब भी यह संबंध जातक के हो सकते हैं निकल करके आता है। शुक्र और शनि में द्विद्वादश का संबंध हो, शनि शुक्र 2 और 12 में हो, चंद्रमा विषम राशि के नवमांश में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो, साथ ही जो लग्न है वह सम राशि का हो। चंद्रमा और लगन विषम राशि का होने पर भी इन संबंधों को देखा जाता है। 8th और 10th भाव में शनि और शुक्र एक साथ हो या दोनों नीच राशि में हो, अपनी अपनी नीच राशि में हो। चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी हो, 6th का लॉर्ड चंद्रमा बन रहा हो और राहु से उसका युति हो रही हो और लग्न से भी उसका संबंध हो, तब भी होमोसेक्सुअल जैसे संबंध की पुष्टि होती है। बहुत सारी बातों को देखा जाता है, बहुत सारे ग्रहों के योग देखे जाते हैं, उनमें से इन स्थितियों पर भी गौर जरूर करना चाहिए। जन्म पत्रिका के 7th हाउस में जब भी वक्रीय शुक्र रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होता है और धन संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख पाता है। ऊट पटांग तरीके से रहना, लड़ाई झगड़ा करना, जीवन को अस्त व्यस्त ऐसा व्यक्ति रखता है। जन्म पत्रिका के 8th हाउस में वक्रीय शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देता है, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी बड़ी कष्टप्रद होती है। 9वें स्थान पर जब शुक्र वक्रीय रहता है, तब ऐसा व्यक्ति मन में भले ही उसके अच्छे भाव नहीं रहते हैं, लेकिन धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है और अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने
परिवार के प्रति वफादार जरूर होता है। वक्री शुक्र का जन्म कुंडली के 12 स्थानों पर अलग अलग प्रभाव रहता है। हम किसी की भी पत्रिका में शुक्र कैसी स्थिति में है वह देख करके और उसके स्वभाव का, संबंधों का पता लगा सकते हैं। 10वें स्थान में और 10th और 11th जन्म पत्रिका में अगर वक्री शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और उसे अपने जीवन काल में अच्छी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 11th हाउस में तो वक्री शुक्र व्यक्ति को सम्मान भी दिलाता है और उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको वह पसंद करता है या जो उसको पसंद करते हैं। दोस्तों की भी कमी नहीं होती है और धन की भी कमी नहीं होती है। लेकिन जन्म पत्रिका एक ऐसा लेखा जोखा है जो कि 9 ग्रहों के संयोग से बनता है और 9 ग्रहों की डिग्री, 9 ग्रहों का कंजक्शन, 9 ग्रहों की प्लेसमेंट, सभी चीजों को जन्म पत्रिका में देखा जाता है। पर फिर भी सामान्यतः 10th और 11th हाउस में वक्री शुक्र फायदा देता है। 10th हाउस का शुक्र माता से संबंध या मातृपक्ष से संबंध को अच्छा नहीं रहने देता है। 12th हाउस का शुक्र पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहने देता है। या तो व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी से संबंध बिगाड़ता है या वाइफ ही पति को छोड़ करके चली जाएगी। ऐसा व्यक्ति व्यसनी, भोगी और लोभी किस्म का होता है। बहुत अधिक खर्च करता है, अपने खर्चों पर, अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर, संबंध पर नियंत्रण नहीं रखता है। यहाँ पर शुक्र का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे संबंध, हमारे शादी के बाद संबंध, हमारे खर्च, हमारे रोग और हमारे धर्म कर्म को भी दर्शाता है। हमारे धर्म ग्रंथ देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंध में नारद मुनि, देवऋषि नारद मुनि के बारे में बताया कि वह स्वयं पर बहुत अधिक घमंड करने लगे थे। इसलिए उनका अभिमान खत्म करने के लिए श्री विष्णु जी ने उन्हें कहा कि वह जाकर कन्नौज के सरोवर में डुबकी लगाए। नारद जी ने जब डुबकी लगाई तो उनके बाहर आने पर वे स्त्री बन चुके थे। लेकिन जब वे बाहर निकले और स्त्री रूप में थे तो वे सब कुछ भूल चुके थे कि वे वास्तविक रूप में क्या थे। उनके दिमाग से अपना स्वरूप ही निकल गया। उसके बाद तालध्वज नाम के राजा उनको देखकर, उनके इस रूप को देख कर के उन पर आकर्षित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। नारद जी कई बच्चों की माता बनते और एक युद्ध में इनके सभी बच्चे मारे जाते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत दुख होता और वे रोने लगते और इसे देखकर भगवान विष्णु उन्हें उनके फिर से उसी स्वरूप में ले आते हैं और उन्हें माया का ज्ञान समझाते हुए कहते हैं, इसे ही माया कहते हैं। कौन सा वेश धरा आप क्या हो, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी सेम सेक्स मैरिज, ऑल्सो नोन एज गे मैरिज, इज द मैरिज ऑफ टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स और जेंडर। जब भी इस तरह से इस रिलेशन में रह कर के अगर कोई शादी कर लेता है, उनकी मानसिकता क्या रहती है या वह लोगों की परवाह करते भी हैं या नहीं करते हैं, यह एक अलग विषय है। लेकिन हम पहले से ही एस्ट्रोलॉजी के थ्रू
जन्म कुंडली में अगर ऐसे कोई योग बन रहे हैं, विवाह में कहीं दोष दिख रहा है या ऐसा दिखता है कि आगे चल के इस तरह से शादी हो सकती है और आप इसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने पितृदोष को भी देखिए। पितृदोष का एक बहुत बड़ा स्थान आपके जन्म कुंडली में रहता है, जो कई तरह से परेशानियां देता है। हम अपने पितरों की सेवा करें। हमारे पितर चाहे स्त्री हो या पुरुष, यहाँ से जाने के बाद, संसार को विदा कर देने के बाद वह पितर ही कहलाते हैं। पितृपक्ष के समय पितरों की थाली निकालने का विधान है, पूजा पाठ का विधान है। उन सब रीति रिवाजों को हम फॉलो करें। ब्राह्मण को यथासंभव गाय बछड़े समेत दान करें। गाय की सेवा करें। मांसाहार से परहेज रखें। पितृदोष आपके पूर्वजों के द्वारा पुराने समय में भी इन बातों का वर्णन मिलता है कि लोग किस तरह से संबंध बनाते थे। तो हम अपने पितृदोष को दूर करें। अगर जन्म पत्रिका में वह दोष बन रहा है तो उसके उपाय करवाएं, योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर के। साथ ही जिस बच्चे की भी जन्म पत्रिका में ऐसे योग दिखते हैं तो सतर्क रहिए, उन्हें उनकी आदतों को ध्यान रखिए और बहुत घर के माहौल से, घर के वातावरण से समझाने से, शुरू से ध्यान रखने से, अनुशासन में रहने से इन चीज़ों में, इन बातों में कमी आती ज़रूर है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है होमोसेक्सुअलिटी उन बच्चों में भी डेवलप होती है। अगर किसी लड़की जिसकी कि माँ के साथ में बुरा बर्ताव होते रहा है और बहुत ही हद तक उसे टॉर्चर किया गया है, तो ऐसे में उनके मन में एक भय हो जाता है कि क्या पुरुष के द्वारा मेरे साथ भी ऐसा होगा। और यह एक भय जो है वो एक स्त्री को स्त्री के ही तरफ आकर्षित कर देता है। जो औरतें सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके लड़कियां इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में जैसा माहौल, जैसा प्यार मिलना चाहिए, वह प्यार जब उनको नहीं मिलता है तो वह इन संबंधों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। पुरुष के द्वारा अगर बहुत अधिक शारीरिक तौर पर परेशान किया गया हो और उनके मन में यह एक बात आ गई है कि पुरुष सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल का साधन हैं और हमें अब यह परंपरा मुझे ख़त्म करना है, तब ऐसी लड़कियां भी इन संबंधों के तरफ जाती हैं। प्यार में मिलने वाला धोखा, विश्वास का टूटना, यह सब इन संबंध के तरफ ले जाता है। इसमें इन संबंधों में एक बात देखी गई है कि यह सिर्फ शरीर का ही प्यार नहीं रहता है, इसमें इमोशनली भी एक लड़की या एक स्त्री दूसरी स्त्री से बहुत अधिक भावनात्मक तौर पर भी जुड़ी रहती है। इन संबंधों को ज़रूर यह बाकी संबंधों से अलग रहते हैं तो कुछ ना कुछ कारण, चाहे वो शरीर के हार्मोनल चेंजेस हों या अन्य कोई पारिवारिक कारण की वजह से यह संबंध बनते हैं। और कभी कभी बेफिक्री
स्वतंत्रता से जीना और अपनी मनमर्जी से जीना, यह सब बातें भी देख करके, सोच करके कि हमें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए है। अगर किसी के मन में यह बात है तो भी वह दुनिया वालों से अलग बर्ताव, अपना व्यवहार रखती हैं। अगर हमें किसी को पहचानना है कि क्या यह लड़का गे है, तब ऐसे में बहुत आसानी से आप व्यवहार देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़का अपने किसी दोस्त को लेकर के बहुत ही अधिक पॉजिटिव है, यहाँ तक कि वह उसका दूसरे दोस्तों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि यह उससे अफेक्शनेट है, यह अपने उस मित्र से बहुत अधिक प्यार करता है। बहुत सारे लड़के आप सहज ही उनके व्यवहार को देख करके, जैसे कि लड़कियों को जो चीज़ें पसंद आती हैं, लड़कियों की पसंद की मेकअप का सामान, उनके पसंद के शो देखना, जैसे कि ब्यूटी पेजेंट, फैशन शो, अवार्ड शो, मेकअप रूटीन, ड्रेसेस, कपड़ों का सिलेक्शन, बुटीक, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसा खान पान जो लड़कियां पसंद करती हैं, तो यह भी लड़कों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण या सिम्टम्स है जिससे कि हम उनको पहचान सकते हैं कि यह लड़का गे है। महाभारत में शिखंडी का नाम सभी जानते हैं। भीष्म द्वारा अपहत काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। बदले की भावना से उसने शंकर की घोर तपस्या की और उनसे वर पाकर के महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। पांडव के तरफ से युद्ध किया। शिखंडी के रूप में अंबा का पुनर्जन्म हुआ था। अंबा काशीराज की पुत्री थी। उसकी 2 और बहनें थी जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया। उन तीनों को वो हस्तिनापुर ले गए। वहां उन्हें अंबा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अंबा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया, किंतु वहां से अंबा तिरस्कृत होकर लौट आई। अंबा ने इस तरह अंबा भीष्म के ऊपर मोहित थी और उनके पराक्रम, उनके बल को देख करके वह उनसे आकर्षित थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। किंतु भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः वह शादी नहीं कर सकते थे और विवाह संपन्न नहीं हो सका। इस अपहरण की घटना के पहले इनका विवाह शाल्व के साथ होना निश्चित हो चुका था, परंतु इस घटना के कारण उन्होंने भी अंबा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। बदले की भावना उनमें भर गई थी, इसलिए अंबा ने कठिन तपस्या की और शिवजी का वरदान प्राप्त कर आगामी जन्म में शिखंडी के रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन के द्वारा भीष्म को जर्जर कराकर बदला लिया। भीष्म इससे अवगत थे, जानते थे। वह भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर
वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसलिए और नज़र कमज़ोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को नहीं पहचान पाए, और इसी तरह शिखंडी के कारण भीष्म को शरसैया मिली। जिनके भी संबंध ऐसे बनते हैं वो अपने लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि वह किन संबंधों में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें प्राकृतिक तौर पे वह भी समझें कि यह हमारी प्रकृति की रचना में रुकावट पैदा कर रही है। कभी कभी किसी डिसीज के भी होने के संकेत इसमें हो सकते हैं, और आने वाले पीढ़ी पर मनोवैज्ञानिक इसका क्या असर पड़ेगा इसको भी देखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप आपस में संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर आप संतान नहीं पैदा कर सकते हैं। यह इंसान की एक फितरत है कि वह जो चीज़ें उसको नहीं मिलती है तब वह उसके लिए मानसिक रूप से भी बीमार होते जाता है, क्योंकि उसका जब खुद का एक परिवार नहीं बनता है तो वह दुखी रहता है। समाज में आप समाज की परवाह करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन समाज इन संबंधों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। होमोसेक्सुअल में बढ़ते अट्रैक्शन का एक कारण यह भी है कि उनके माइंड में डोपामिन नामक केमिकल निकलता है जो कि खुशी का एहसास कराता है। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि होमोसेक्सुअल का कारण एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वह कई बार परिवार के तरफ से अगर कोई दुखी रहने लगता है या परिवार के तरफ से तिरस्कृत मिलता है तब वह ऐसे अपने समान लिंगी साथियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण इन संबंधों को दिखाते हैं, चाहे वह ज्योतिष हो, उनकी अपनी राय है, वैज्ञानिक का रिसर्च, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सबकी अपनी अपनी राय है और सबके अपने कारण को हर कोई पुख्ता अपने रिसर्च से करता है और कर रहा है। साइंटिस्ट के हिसाब से होमोसेक्सुअल के लगाव होने की वजह जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि एक परिवार के सदस्यों में आनुवंशिकीय गुण रहते हैं और इनमें पूर्वजों का भी अंश रखता है। अगर पहले से उनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा रहता है तो दूसरे में यह आ जाता है। समान सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की वजह हार्मोनल का इम्बैलेंस होना भी हो सकता है। ज़्यादातर यह दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला लेस्बियन और दूसरा गे होता है। जिन बच्चों का बचपन मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरता है वह इसमें बहुत अधिक देखे गए हैं। उनकी संख्या जब भी रिसर्च किया गया है तो ज़्यादातर अपने परिवार के द्वारा ही अगर उन्हें कोई यातना दी जाती है तो ऐसे भी बच्चे ऐसे देखे गए हैं। जुड़वा पैदा होने वाले बच्चों में भी यह अट्रैक्शन देखा गया है। समलैंगिक के प्रति लगाव रखने को कुछ साइंटिस्ट एक मानसिक बीमारी भी मानते हैं। उनके मुताबिक ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए वे सही गलत की समझ भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छे बच्चों को भी देखा गया है जो
बहुत समझदार होते हैं और उनका दिमाग, उनका व्यवहार, उनकी बात करने की कला आपको सहज ही प्रभावित कर देती है। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि इनमें दिमाग की कमी होती है, पर यह एक रिसर्च का हिस्सा है। भीड़ से अपनी अलग पहचान बनाता है यह समलैंगिक समाज। विश्व की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है, जिसके बारे में इतनी बड़ी जनसंख्या में एक ऐसा वर्ग है जिसके बारे में चर्चा करना भी सहज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यह पाश्चात्य जगत की देन है। आप खजुराहो जाकर वहाँ पर पत्थरों से उकेरी गई आकृतियों को देख कर के समझ सकते हैं कि यह कब से और कैसे मौजूद है। इस विषय पर सोचकर ही सिहरन उत्पन्न होती है कि कैसे कोई एक लिंग के लोग आपस में समान लिंग के लोग आकर्षित हो सकते हैं। हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि एक्स क्रोमोसोम्स के अंतिम छोर पर XQ28 नामक एक भाग में बदलाव से यह संभव है कि व्यक्ति की सोच फिजिकल रिलेशन को लेकर के बदल जाए। यह एक सच्चाई है जिससे कि हम बदल नहीं सकते या मुंह नहीं फेर सकते। यह वर्ग अपनी पहचान खोज रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो गया है। एस्ट्रोलॉजी में एक इस विषय पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी जानकारी है, जिसमें कि विपरीत लिंग के लोगों के साथ, समान लिंग के लोगों के साथ और बायसेक्सुअल दोनों लिंग के लोगों के साथ इस तरह से 3 भागों में इन संबंधों को बांटा गया है। कुंडली का 7वां भाव मंगल और शुक्र व्यक्ति की सेक्स की इच्छा को दिखाता है। साथ ही 12वां भाव बताता है कि इन रिलेशन से व्यक्ति को अपने जीवन में कितना सुख मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति आपका मेंटल स्टेटस कैसा है यह बताता है, और राहु और वक्र ग्रह यह बताते हैं कि आप कितने असमान हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इस तरह देखा कि क्या योग बने थे किसी की जन्म पत्रिका में ज्योतिष आधार पे, जिसकी वजह से वह होमोसेक्सुअल होते हैं, और इनका इंटरेस्ट कैसे एक दूसरे के प्रति डेवलप होता है। प्रकृति ने औरत आदमी को एक दूसरे का पूरक बनाया है। धर्म भी इसी को मान्यता देता है, और दूसरे धर्मों में भी इन्हें बहुत सारे नाम इनके सबके धर्म के हिसाब से, कहीं आदम हव्वा, एडम ईव, इन नामों से संबोधित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सेक्सुअल डिज़ायर, एक दूसरे के प्रति काम की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब कभी किसी स्त्री का स्त्री के लिए अट्रैक्शन हो और आदमी का आदमी के लिए अट्रैक्शन हो, तो यह स्थिति बड़ी असमंजसकारी बन जाती है। होमोसेक्सुअलिटी एक मनोविकार है, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसके कारण आनुवंशिकी या जन्म लेने के पूर्व ही गर्भ में हार्मोन की गड़बड़ी माने जाते हैं। यह इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी पाई जाती है। होमोसेक्सुअलिटी का कारण कुंडली में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव 7म, 8म, 12 और 5म भाव के स्वामी तथा सूर्य के अलावा बुध, शनि और केतु की स्थिति भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार समलैंगिक लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की बड़ी भूमिका देखी जाती है। आज हमने इन सब बातों को, ग्रहों की दशाओं को इस वीडियो में हमने अध्ययन किया है।
और जाना है। 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा नक्षत्र, जिससे कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने पर भी व्यक्ति के स्वभाव को एक हिरण मृग की तरह देखा जाता है, चंचल, तो मृगशिरा नक्षत्र, मूला व शतभिषा नक्षत्र को भी समलैंगिक लोगों की पत्रिका में देखा जाता है। लेकिन वह सिर्फ इतना नहीं है कि यह नक्षत्र है तो होमोसेक्सुअलिटी होगी, ऐसा कतई नहीं है। इसमें ग्रहों की भूमिका इन नक्षत्रों के साथ में देखी जाती है। इसका अगर हम निवारण देखें तो जो लग्न है, लग्न का मालिक पंचम, सप्तम, अष्टम भाव और 12वें स्थान को, द्वादशी को ठीक करके उपयोग किया जा सकता है और कुछ मंत्र, अनुष्ठान और जप की सहायता ली जा सकती है। जिनके भी संबंध ऐसे बनते हैं वो अपने लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि वह किन संबंधों में रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें प्राकृतिक तौर पे वह भी समझें कि यह हमारी प्रकृति की रचना में रुकावट पैदा कर रही है। कभी कभी किसी डिसीज के भी होने के संकेत इसमें हो सकते हैं और आने वाले पीढ़ी पर मनोवैज्ञानिक इसका क्या असर पड़ेगा, इसको भी देखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप आपस में संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर आप संतान नहीं पैदा कर सकते हैं। यह इंसान की एक फितरत है कि वह जो चीज़ें उसको नहीं मिलती है तब वह उसके लिए मानसिक रूप से भी बीमार होते जाता है, क्योंकि उसका जब खुद का एक परिवार नहीं बनता है तो वह दुखी रहता है। समाज में आप समाज की परवाह करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन समाज इन संबंधों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अब यह अपराध नहीं है और अब वह बच्चे को भी गोद ले सकते हैं, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि प्रश्न था कि इन लोगों को बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा क्या। जायदाद में हिस्सा लेने पर फिलहाल उन पर रोक नहीं है और इस फैसले का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल अमिताज एस्ट्रोविज़न को अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने विचार दीजिए। जो लोग इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं। इसी तरह से हमेशा मेरे अमिताज एस्ट्रोविज़न चैनल के साथ बने रहिए, जिसमें हम इन सभी मुद्दों पर हमेशा बात करते रहेंगे। धन्यवाद।